गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमारी ये क्लास रहेगी स्पेशल राजस्थान वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें एकीकरण से कोई ना कोई सवाल पूछ ही लिया जाता है कि कितने चरणों में एकीकरण संपन्न हुआ, कौन से समय कौन से प्रधानमंत्री थे और कई सारे सवाल। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, और सारे सवालों के जवाब हमें इस क्लास में ही मिल जाएंगे। ये फटाफट रिविजन टाइप में रहेगी कि हमें जब एग्जाम के टाइम हमारे लिए ये हेल्पफुल हो। पूरा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे पर शॉर्ट में। ओके, अब हम बात करते हैं राजस्थान के। अगर एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये संपन्न हुआ था 7 चरणों में। और 7 चरणों में संपन्न होने में भी से 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था। कितने वर्षों का? 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन के समय लगा था राजस्थान के 7 चरणों को संपन्न होने में। ठीक है, इसका पहला चरण जो था वो 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। कब संपन्न हुआ? 18 मार्च 1948 को, जब इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। और इसका मत्स्य संघ नाम किसने रखा था? के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि 4 जो रियासतें हैं और एक ठिकाना है, कि 4 रियासतें और एक ठिकाने को मिलाकर हम राजस्थान के पहले चरण में इसका नाम रखेंगे मत्स्य संघ, और इसका नाम के.एम. मुंशी जी ने रखा था। तो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक हमारी एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराना। इन सबको मिलाकर मत्स्य संघ नाम रखा गया। इसकी अगर हम बात करें मत्स्य संघ यानी कि पहले की बात करें तो जब 18 मार्च 1948 को ये हुआ था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत जी थे। कौन थे प्रधानमंत्री? शोभाराम कुमावत। अब आप कहेंगे प्रधानमंत्री, जी हाँ, राजस्थान में पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री का पद होता था। उसी समय यानी छठा चरण जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही राजस्थान में CM का पद लाया गया, चीफ मिनिस्टर का। इससे पहले जितने भी हमारे एकीकरण उसमें प्रधानमंत्री आएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित शोभाराम कुमावत। इसकी जो राजधानी थी वो अलवर को बनाया गया था, और इसकी जो स्थापना थी वो NV गौड़गिल ने की थी। NV गौड़गिल उस समय केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे। कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ये पहला चरण संपन्न हुआ था राजस्थान का, तब उसमें किसने किया था? तो NV गौड़गिल जी ने किया था। और वो कौन थे? वो केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे उस समय राजस्थान के। ठीक है, तो ये कब हुआ था? यह भरतपुर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, राजधानी इसकी अलवर को बनाई गई, स्थापना इसकी भरतपुर में हुई। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें राज प्रमुख की, तो राज प्रमुख के समय उदयभान सिंह। पहले एकीकरण में कौन थे हमारे राज प्रमुख? उदयभान सिंह। और उपराज प्रमुख कौन थे? गणेशी पाल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम दूसरे चरण की। पहला चरण हमारा संपन्न हो गया, उसके एक हफ्ते बाद यानी 18 मार्च 1948 को हुआ था हमारा पहला चरण संपन्न। उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा एकीकरण था वो संपन्न हुआ। दूसरे एकीकरण में इसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान या फिर राजस्थान संघ। ठीक है, इसकी स्थापना जो थी वो उन्होंने की थी NV गौड़गिल जी ने। पहले वाले की NV गौड़गिल ने की और दूसरे वाले की भी NV गौड़गिल ने ही की थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी कोटा में, और कोटा को ही इसकी राजधानी बनाया गया। इसमें 9+1 थी, यानी कि 9 जो थी वो रियासतें थी और एक था ठिकाना। 9 रियासतें कौन कौन सी थी? 3 तो आपके हड़ौती वाले के थे। कौन से? कोटा था, बूंदी थी और झालावाड़ा। यानी कि कोटा, बूंदी और झालावाड़ा ये तीनों कहाँ के थे? हड़ौती वाले के। और 3 ही जो थे वो थी बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। एक शाहपुरा था, एक टोंक था और एक आपका किशनगढ़ था। टोटल 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़। एक ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। ठीक है, 9+1 इसमें हो गई। इसमें राजधानी कोटा को बनाया गया, स्थापना भी इसके कोटा में ही थी, NV गौड़गिल ने की। इसमें प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे हमारे इस समय? पहले वाले के प्रधानमंत्री पंडित शोभाराम कुमावत थे। दूसरे वाले के प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल असावा। कौन थे हमारे प्रधानमंत्री? गोकुल लाल असावा थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसकी तीसरी वाला एकीकरण हुआ, और तीसरा एकीकरण हुआ इसके 1 महीने बाद, यानी कि पहला एकीकरण के 1 महीने बाद, यानी 18 मार्च के 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का तीसरा एकीकरण था वो संपन्न हुआ। ये एकीकरण ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। पहला और दूसरा NV गौड़गिल ने किया था, और तीसरा वाला ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें इसका नाम रखा गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, यानी कि संयुक्त राजस्थान रखा गया। पहले वाले में मत्स्य संघ, दूसरे वाले में पूर्वी राजस्थान और तीसरे वाले में रखा गया था हमारा संयुक्त राजस्थान, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, तीसरे वाले में हमारी जो इम्पोर्टेंट जो था मेवाड़ वाला, उसको मिला दिया गया। यानी कि पहले वाले में तो 4+1 थी, दूसरे वाले में 9+1 थी और तीसरे वाले में मेवाड़ को मिला दिया गया। हमारी
पूरे यानी कि हमारे जो पूर्वी राजस्थान संघ में उसमें मेवाड़ को मिला दिया गया, ठीक है। और इसी जो राज प्रमुख थे वो मेवाड़ के ही थे, कौन, भीम सिंह जो मेवाड़ के थे वो हमारे बनाए गए राज प्रमुख, ठीक है। इसमें जो थे वो कौन प्रधानमंत्री, हमारे पहले में प्रधानमंत्री थे वो पंडित स्वभाराम कुमावत थे। दूसरे वाले में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा थे। तीसरे एकीकरण में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे, मणिकलाल वर्मा थे। एकीकरण, तीसरे एकीकरण हुआ हमारा कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948 को। और हमारा चौथा एकीकरण हुआ था 30 मार्च 1949 को, जब इसका नाम रखा गया बृहत राजस्थान, ठीक है। हमारे संयुक्त राजस्थान में ही 4 महत्वपूर्ण रियासतें जो हमारी ट्रिपल JB है, यानी कि जयपुर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। इन चारों इंपॉर्टेंट रियासतों को मिलाकर हमारा बनाया गया बृहत राजस्थान, ठीक है। अगर हम उसकी बात करें जयपुर की, तो जयपुर में ही इसकी स्थापना हुई और जयपुर को ही इसकी राजधानी बनाया गया चौथे एकीकरण में। चौथा एकीकरण में इतनी महत्वपूर्ण रियासतों को मिलाया गया था कि 30 मार्च को ही हमने राजस्थान दिवस मनाने लगे। अगर हम राजस्थान की स्थापना दिवस करें तो वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा 7वें एकीकरण के बाद, और अगर हम राजस्थान दिवस की बात करें वो 30 मार्च को मनाया जाएगा चौथे एकीकरण के बाद, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण जो थी ना जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर जैसी रियासतें, इसीलिए हम मनाते हैं हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो एक करने का काम था वो किसने किया था, वो हमारे किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे वाले का एकीकरण था वो संपन्न किया था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें ना प्रीवियस दिए जाते हैं, जैसे आपको पता है कि उन लोगों ने अपनी रियासतें हमें दी हैं तो हम उसके बदले में सरकार से कुछ पैसे तो देगी। तो इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रीवियस किसको प्राप्त हुआ, तो जयपुर को प्राप्त हुआ था 18 लाख रुपए, और जोधपुर को प्राप्त हुआ था 17.5, बीकानेर को प्राप्त हुआ था 17 लाख, और हमारे जो जैसलमेर का उसको 2 लाख रुपये 2,85,000 रुपये प्राप्त हुए थे, ठीक है। इसको भी आप ये याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। उसके बाद हुआ हमारा 5वां एकीकरण, और 5वां एकीकरण कब हुआ था, 5वां एकीकरण हमारा हुआ था 15 मई 1949 को। कब हुआ था हमारा, 15 मई 1949 को। इसमें क्या किया गया कि इसमें जो हमारा पहले वाले एकीकरण में मत्स्य संघ को मिलाया, मत्स्य संघ नाम रखा गया था, उस मत्स्य संघ को ही इसमें मिला दिया गया। जो इंपॉर्टेंट रियासतें थी हमारी, बृहत राजस्थान था, उस बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर संयुक्त बृहत राजस्थान इसका नाम कर दिया गया, ठीक है। और ये सारा महत्वपूर्ण कार्य हुआ था हमारा 15 मई 1949 को। तो यही हुआ। फिर हमारा छठा एकीकरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का छठा एकीकरण हुआ, और इसमें क्या किया गया कि सिरोही के 2 पार्ट कर दिए गए। सब जानते हैं कि सिरोही में है आपका माउंट आबू, और माउंट आबू प्लस 89 गाँव थे वो मुंबई प्रांत में मिला दिए गए, और जो हमारे बाकी शेष सिरोही था वो हमारा मिला दिया गया राजस्थान में। और गोकुल भाई भट्ट को भी इन्हें दे दिए गए, क्योंकि उन्होंने कहा था राजस्थान वालों ने हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो गोकुल भाई भट्ट और बाकी शेष सिरोही था वो इन्हें दे दिया गया। और जो हमारा माउंट आबू प्लस 89 गाँव थे वो किसे दे दिए गए, हमारे मुंबई प्रांत में मिला दिए गए। तो हमारे छठे एकीकरण में ये हुआ। उसके बाद हुआ हमारा 7वां एकीकरण, जो हुआ हमारा 1 नवंबर 1956 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकीकरण रहा, क्योंकि लास्ट एकीकरण था, और इसमें राजस्थान का नाम रखा गया फाइनली राजस्थान। जो हम आज पढ़ते हैं वो राजस्थान नाम रखा गया था इसके 7वें एकीकरण में, ठीक है। जब कब हुआ था, ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को, इसलिए हर साल हम 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान दिवस, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हमने 89+ गाँव मुंबई प्रांत में मिलाए थे उन सबको वापस किसे कर दिया गया, वापस मिला दिया गया राजस्थान में, ठीक है। तो हम फटाफट देख लेते हैं कि कौन सा कितने चरणों में संपन्न हुआ एकीकरण, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे डेट, हम उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इस तरह राजस्थान का जो एकीकरण था वो संपन्न हुआ। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स हम फिर से देख लेते हैं। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने वर्ष लगे, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। कौन सा एकीकरण कब हुआ, पहला एकीकरण हुआ 18 मार्च 1948 को। दूसरा एकीकरण हुआ 1 हफ्ते बाद 25 मार्च 1948 को। तीसरा एकीकरण हुआ हमारे 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को। चौथा एकीकरण हुआ हमारे 30 मार्च 1949 को। 5वां एकीकरण हुआ 15 मई 1949 को। छठा एकीकरण हुआ 26 जनवरी 1950 को। और 7वां एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को। हर साल हम 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस, और 1 नवंबर को मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस। पहले वाले में इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ, दूसरे वाले में रखा गया पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ, तीसरे वाले में रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान यानी कि संयुक्त राजस्थान, चौथे वाले में रखा गया इसका नाम बृहत राजस्थान, 5वें वाले
वाले में रखा गया इसका नाम संयुक्त बृहद राजस्थान, और छठे वाले में इसका नाम रखा गया राजस्थान, और सातवें वाले में जो आज के समय में हम राजस्थान बोलते हैं उसको रखा गया था सातवें एकीकरण में। ठीक है, पहले और दूसरे वाले की स्थापना की थी एन वी गॉडगिल ने, जो केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री थे। तीसरे वाले की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथे वाले की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये चार ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमारे पहले में प्रधानमंत्री थे वो पंडित स्वभाराम कुमावत थे। दूसरे वाले में हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुल लाल असावा थे। तीसरे एकीकरण में जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे, मणिकलाल वर्मा थे। और चौथे एकीकरण के समय जो प्रधानमंत्री थे वो हमारे कौन थे, हीरालाल शास्त्री थे। ये चार प्रधानमंत्रियों के नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने। हाँ, तो इस तरह से हमारे राजस्थान का जो एकीकरण था वो संपन्न हुआ। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट थी सातों चरणों की वो मैंने आपको बताई। इसमें किसका नाम क्या रखा गया वो मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया, और इसकी स्थापना किस तरह से उसके बारे में बताया, और प्रीवियस कितना दिया गया किसको उसके बारे में मैंने आपको बताया। नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट था हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी बातें मैंने आपको दी इस वीडियो में। ये हमारा फटाफट रिविजन टाइप का था तो मैंने उसको इस तरह से आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।